नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद के रेडिसन ब्लू होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, पार्टी कहेगी तो अमेठी से चुनाव लड़ूंगा। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम देश की सबसे बड़ी एक्सटॉर्शन स्कीम है। मुझे लगता है कि बीजेपी की 150 सीटें आएंगी। हर स्टेट से ऐसी रिपोर्ट मिल रही है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा की हर बात झूठी निकली। वह सिर्फ भ्रष्टाचारियों का गोदाम बनकर रह गई है। भाजपा की होर्डिंग से प्रत्याशी गायब है। इस लोकसभा चुनाव में यह पहला मौका था जब राहुल अखिलेश एक मंच पर दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडी गठबंधन का सॉन्ग भी लॉन्च हुआ। राहुल गांधी ने कहा, यह विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रही है। चुनाव में 3 बड़े मुद्दे हैं: बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान से सी प्लेन पर चले जाते हैं, मगर मुद्दों पर ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले पीएम ने एक समाचार एजेंसी को लंबा इंटरव्यू दिया। वह स्क्रिप्टेड था, फ्लॉप शो था। पीएम ने उस इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड समझाने की कोशिश की। पीएम मोदी की असम के नलबाड़ी में चुनावी सभा। बोले, 2019 में एक विश्वास लेकर आया था, अब मोदी की गारंटी लेकर आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 17 अप्रैल को असम और त्रिपुरा दौरे पर है। उन्होंने असम के नलबाड़ी में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा, 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी एक विश्वास लेकर आया और 2024 में जब मोदी असम की धरती पर आया है तब वो मोदी की गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। नलबाड़ी के बाद मोदी त्रिपुरा के अगरतला जाएंगे। अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में मोदी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार 16 अप्रैल देर शाम गुवाहाटी पहुंचे थे। उन्होंने वहां रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन किया। रात में गुवाहाटी में ही रुके थे। देश के 543 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। असम की 14 सीटों के लिए शुरुआती 3 फेज में चुनाव होंगे। यहाँ 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को वोटिंग होने वाली है। भाजपा असम में असम गण परिषद एजीपी और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल के साथ गठबंधन में है। एजीपी बारपेटा और यूपीपीएल कोकराझार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा बाकी 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी अभी सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ओमान के बाद अब पाकिस्तान में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा असर है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 अप्रैल से पाकिस्तान के कई प्रांतों में तेज बारिश हो रही है। पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएमए का कहना है कि 32 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इससे दक्षिण पश्चिमी इलाकों यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी घोषित की गई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अस्पतालों में लोगों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। पीडीएमए ने लोगों को घर से न निकलने की एडवाइजरी जारी की है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आवाजाही के लिए सड़कों को सुधारा जा रहा है। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक पूरे देश में भारी बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी प्रांतों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। तूफान बलूचिस्तान में भारी तबाही मचा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल, दार, स्वात, अबोटाबाद में ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के कई और प्रांतों के लिए बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। संविधान बदल आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। राजद ने मोहन भागवत का याद दिलाया बयान। पीएम के मंच पर नीतीश की गैर मौजूदगी पर भी तंज। स्वर्णों को 10% आरक्षण संविधान संशोधन के जरिए देने वाली नरेंद्र मोदी सरकार पर आरजेडी ने आरोप लगाया है कि ये संविधान को बदलकर आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं। आरजेडी प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नरेंद्र मोदी के भाषण को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि 2015 में आरएसएस के कद्दावर मोहन भागवत ने कहा था कि संविधान की समीक्षा और उसमें आमूल
परिवर्तन की आवश्यकता है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को यह एहसास हो गया था कि पिछड़ों दलितों को हाशिए पर धकेलने की साजिश हो रही है। बता दें कि 2 दिन पहले लालू प्रसाद ने बीजेपी पर कहा था कि वे संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने वालों की जनता आंख निकाल देगी। ये लोग देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। लालू प्रसाद के इस आरोप का जवाब नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण के क्रम में कहा था। वे क्या बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहें तो संविधान नहीं बदल सकते। उन्होंने साथ ही लालू प्रसाद के जंगल राज की चर्चा भी की। इस आरोप प्रत्यारोप के बाद मनोज झा ने बुधवार को आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मनोज झा ने कहा कि असली राम भक्त और राजनीतिक राम भक्त को लोग पहचाने। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि संविधान ही हमारी सबसे पवित्र किताब है। तेजस्वी इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात कर रहे हैं, काम के अधिकार की बात कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए चुनाव में सहयोग करें। मनोज झा ने कहा कि पीएम की बातों में गंभीरता नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पहला सूर्य तिलक। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक माथे पर पड़ी नीली किरणें। अयोध्या में रामनवमी पर दोपहर 12 बजे से रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह पहला सूर्य तिलक है। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया और मस्तक पर 3 मिनट तक नीली किरणें पड़ी। सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हो गया। मंदिर में आरती की गई। सूर्य तिलक के बाद कुछ देर के लिए रामलला का पट बंद कर दिया गया। इससे पहले जगत गुरु राघवाचार्य ने 51 कलशों से भगवान रामलला का अभिषेक किया। आज सुबह 3:30 पर मंदिर के कपाट खुल गए। आम दिनों में यह 6:30 पर खुलते हैं। श्रद्धालु रात 11:30 तक यानी 20 घंटे तक दर्शन कर सकेंगे। सूर्य तिलक के लिए अष्टधातु के 20 पाइप से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया है। इसमें 4 लेंस और 4 मिरर के जरिए गर्भगृह तक रामलला के मस्तक तक किरणें पहुँचाई गयी। अब तक 6 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम जन्मभूमि परिसर में लंबी लाइनें लगी हैं। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर काफी भीड़ है। जन्मोत्सव के बाद पुजारी और भक्त रामलला के भजन गा रहे हैं। अयोध्या के करीब 10,000 मंदिरों में भी प्रगट कृपाल दीनदयाल की स्तुति हो रही है। रामलला के जन्म उत्सव पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।